पंजाब से आज एक ऐसी खबर आई जिससे पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया। जी हां, हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि पंजाब में एक डीआईजी हैं, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर। हरचरण सिंह भुल्लर को 4 लाख रुपए की नकद रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई, शाम तक लोग हैरान हो गए क्योंकि चंडीगढ़ में डीआईजी साहब की कोठी पर यानी बंगलों पर जब सीबीआई के अफसरों ने दबिश दी तो उनको वहां से वो चीजें बरामद हुई शायद उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और पूरे हिंदुस्तान की मीडिया में ये खबर लगातार वायरल हो रही है कि हुआ क्या है। मैं बता देता हूं कि डीआईजी साहब ने फतेहगढ़ साहिब एक जिला है पंजाब में, वहां के एक स्क्रैप डीलर से उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई गई धोखाधड़ी की, और कहा गया कि एफआईआर हम रुकवा सकते हैं, तुम्हें इस केस से बरी करवाया जा सकता है, लेकिन मांग है कि आप हमें कुछ सेवा पानी दीजिए। सेवा पानी का मतलब क्या होता है कि रिश्वत दीजिए, और ये रिश्वत हर महीने मांगी गई। हर महीने मतलब कि मंथली रिश्वत आप किश्तों के रूप में देते जाइए। पूरे 8 लाख रुपए मांगे गए, उसके बाद भी मांगे जाने थे, लेकिन उस व्यापारी ने सीबीआई तक पहुंच की और कहा कि डीआईजी साहब के बारे में कुछ सोचा जाए। तो सीबीआई ने सोचा और सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया उनके दफ्तर के अंदर से, और साथ में कैश भी पकड़ा और उनका एक साथी भी पकड़ा जो ये पैसे फैसिलिटेट करवा रहा था। ये तो रही एक बात। उनकी कोठी पर जब सीबीआई गई, उनके बंगलों पर गई चंडीगढ़ में, तो उनके बंगलों से क्या क्या बरामद हुआ? 5 करोड़ रुपए कैश, और बरामद हो रहा है पैसे। जो गिनने की मशीन है वो खराब हो गई शायद, उसके बाद पैसे गिनने की मशीन भी मंगवाई गई, पहली बात। उसके बाद करीब करीब 1.5 से 2 किलो के बीच में सोने के गहने, हीरे के गहने बरामद किए गए। 2-1 करोड़ तो उनकी भी कीमत होगी। उसके बाद डीआईजी साहब के घर से 2 लग्जरी कारें, एक मर्सिडीज एक ऑडी, ये बरामद हुई। 5 पिस्तौलें, एयर गन, पिस्टल्स, ये सब 5 चीजें ये बरामद हुई। उसके अलावा 15 प्रॉपर्टी के कागज बरामद हुए, उनकी जांच हो रही है, लॉकर की जांच हो रही है। उसके अलावा 22 घड़ियां, सोचिए 22 लग्जरी घड़ियां बरामद की गई। वो 22 लग्जरी घड़ियां कितनी की होंगी, किसकी क्या कीमत होगी, उसकी जांच बाद में होगी। इसके अलावा 30 बोतल, 30 से ज्यादा भी हो सकती है, 30 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। तो सोचिए एक डीआईजी का बंगलो एक मल्टी ब्रांड शोरूम की तरह हो गया। देखिए मल्टी ब्रांड शोरूम में आप जाते हैं तो ये सारी चीजें वहां पर बरामद होती हैं, सब कुछ मिलता है। मॉल में जाते हैं सब कुछ मिलता है, तो उनकी कोठी और मॉल लगभग एक ही जैसा हो गया। तो डीआईजी साहब फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं, उनका साथी गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल यहां पे खड़ा होता है कि डीआईजी लेवल का एक अफसर इतने पैसे जुटा सकता है, ये इसी रिश्वत से तो नहीं जुटाए गए, पहले भी रिश्वत ली गई होगी, आगे लेने की तैयारी थी। तो अफसर, डीआईजी लेवल के अफसर की तनख्वाह भी अच्छी होती है और फैसिलिटीज भी अच्छी होती हैं, ओहदा भी बड़ा होता है, लेकिन पेट तब भी नहीं भरा। तो रिश्वत लेने के नाम पे हमारा हिंदुस्तान कैसे कैसे रिश्वत ले सकता है। हिंदुस्तान के उन ओहदों पर बैठे लोग जिनसे आम लोग, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये आम लोगों को न्याय दिलवाएंगे, लेकिन डीआईजी साहब ने जो कुछ किया उनके। और एक और बता दें, डीआईजी साहब के पिताजी एक समय में डीजीपी रहे हैं, और ये भी खबर आई कि इनके एक भाई साहब हैं वो एमएलए रहे हैं, और डीआईजी साहब तो डीआईजी थे ही, अब तो जो उनकी हालत हुई डीआईजी से तो अब क्या ही रहेंगे, आपको पता ही होगा। तो जिसका परिवार की लेगेसी इतनी बड़ी हो और वो फंसे किसी ऐसी चीज में, और वो प्रूव करते करते डीआईजी साहब की जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब उनके परिवार वालों को, वही परिवार वाले जिनको लोग कहते हैं कि देखिए डीआईजी का रिश्तेदार जा रहा है, अब भी लोग कहेंगे कि देखिए डीआईजी का रिश्तेदार जा रहा है, लेकिन लहजा अलग।